इस तरह से eMMC पिन आउट ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेस करना होता है सभी पिन्स कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर पिन नंबर 1 की मार्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। के लिए यहाँ पर एक डॉट है जो सोनी में इस तरह से दिया होता है। ए ब्लॉक है, ए से लेके यहाँ पर MNO तक होते हैं। ठीक है, तो ए ब्लॉक पहले देखना है आपको और दूसरा M ब्लॉक। अभी मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से आप पिन आउट ढूंढते हैं। पहले हम डेटा 0 ढूंढ लेते हैं। A3 ए ब्लॉक ये वाला है, A1 A2 A3। A3 कहाँ जाता है वो देखना है पहले आपको, और इस तरह से आपको मिल जाएगा डेटा 0। ओके, डेटा 0 का पॉइंट है, आपको फिर ड्रॉ करके लिख लेना है कि ये डेटा 0 है। इसके बाद हम M ब्लॉक में आते हैं। M1 M2 M3 M4 VCCQ आपको मिल जाएगा इस तरह से। M4 पे आपका जो जंपर लगेगा VCCQ का वो इस PF के ऊपर यहाँ पर लगेगा। M4 पे इस तरह से आ रहा है, तो हमने ट्रेस कर लिया है कि VCCQ कहाँ से दिया हुआ है। ये M1 M2 M3 M4 M5 ये CMD का पॉइंट है। CMD हमें कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ पर लेके जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है कि ये CMD का पॉइंट है, यहाँ पर आपका जंपर वायर लगेगा CMD का। अब हम क्लॉक ढूंढ लेते हैं। M1 M2 M3 M4 M5 M6 M6 क्लॉक का पॉइंट है। इस तरह से आपको मिल जाएगा ये क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक का टेस्ट पॉइंट आपका यहाँ लगेगा और यहाँ पर है VCC। आपको देखना है VCC टेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो फर्स्ट आपको VCC पॉइंट पे रखना है, तो उसकी कंटिन्यूटी मुझे यहाँ मिलती है। तो VCC पॉइंट जो ISP का वायरिंग VCC का होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह से मैंने टेस्ट पॉइंट्स ढूंढे। यहाँ पर A3 हमने ढूंढ लिया, A1 A2 A3 उसकी कंटिन्यूटी हमें नज़र आई यहाँ पर। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, A1 A2 A3। ठीक है, अब हमें देखना था M5 कहाँ पर कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 M4 VCCQ है, तो हमें यहाँ पर मिल गया इस तरह से। फिर बाद में आपको M5 देखना है, M5 कहाँ कनेक्टेड है, तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर नज़र आती है, तो M5 यहाँ पर लग जाएगा। और M6 है क्लॉक, वो उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, क्लॉक का वायर यहाँ लग जाएगा। VCC का टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है, सो यहाँ से आपको देखना है कहाँ पर जा रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी मुझे यहाँ मिलती है। तो VCC पॉइंट जो ISP का वायरिंग VCC का होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा। कुछ समझ में आ गया दोस्तों कि किस तरह से मैं फाइंड आउट करता हूँ eMMC की पिन आउट। वो सारी चीज़ें अभी हमें मार्क कर लेनी है। मार्किंग के लिए मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमें जो जो जगह पे टेस्ट पॉइंट्स नज़र आए थे वो जगह पे आपको मार्किंग कर देनी है पहले। इस तरह से आपको सारी मार्किंग करनी है। और डबल चेक करना चाहिए आपको कि जो जो टेस्ट पॉइंट्स हमें नज़र आए थे वो सब उसी जगह जा रहे हैं या नहीं।